अस्सलाम वालेकुम जी, माय सेल्फ प्रोफेसर शहबाज एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अपोलोजाइज ऑल ऑफ माय व्यूअर्स और जो भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज आई वाज वेरी मच इंगेज्ड फॉर लास्ट 2 months। आई वाज हैविंग मेरी सिस्टर की शादी थी, देयर वाज अ कज़न सिस्टर एंड माय ओन बायोलॉजिकल सिस्टर। सो आई वाज बिजी ओवर देयर, तो आप तक जो है उतनी फ्रीक्वेंटली मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाई, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इसके अलावा इस पूरे 2 months के टाइम में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है या जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स जिस चीज़ के देखे हैं, दैट इज़ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, दैट इज़ काइंड ऑफ पॉर्न एडिक्शन, दैट इज़ मास्टरबेशन और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो कि हमारी सेक्सुअल या मेंटल हेल्थ से जो है वो रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉर्न एडिक्शन क्या है या पॉर्नोग्राफी की एडिक्शन क्या है। पॉर्न एडिक्शन इज़ बेसिकली एक काइंड ऑफ एडिक्शन, जैसे कि आपको कोई तरह के सब्सटेंस की एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है। इसी तरह पॉर्न एडिक्शन भी एक एडिक्शन है जो कि सबसे डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, थेरेपी के थ्रू निकल सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारी, उसके थ्रू निकल सकते हैं। देयर इज़ अ होप ऑलवेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं किसी भी पर्सन के पॉर्न एडिक्शन में जाने के। मैं आपके साथ एक अपना केस डिस्कस करना चाहूँगी। देयर वाज अ बॉय ऑफ 23 इयर्स जो मेरे पास आया कुछ लास्ट 2 weeks पहले, और उसने आके मुझे ये कंप्लेन किया कि मैं बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से होके आया हूँ और जो कि है मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। मैंने जब उसका सारा प्रिस्क्रिप्शन और सारी हिस्ट्री जो थी वो ट्रीटमेंट की देखी, तो उसमें मुझे समझ आया कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी डायग्नोज की गई थी, लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बहुत सारे सिम्टम उसमें नहीं दिख रहे थे। जबकि जब मैंने उससे बहुत डिटेल में बात की, ऑब्वियसली आप अपने पेशेंट को कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए बहुत डिटेल में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। तो एक बात मैंने नोटिस की कि वो मेरे साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि शायद इसमें कुछ और इशू है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्योंकि सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ना हो। अब जब मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि मैंने कहा, उसका नाम ऑब्वियसली मैं नहीं आपके साथ डिस्क्लोज कर सकती, तो XYZ जो भी है, XYZ क्या आप पॉर्न वीडियोस कितनी देर देखते हैं? तो वो फर्स्ट टाइम था कि ही लुक्ड इनटू माय आईज और उसने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि आपको कैसे पता कि मैं ये देखता हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के पीछे रीज़न ये होती है कि अगर आप पेशेंट से ये पूछेंगे कि आप पॉर्न वीडियो देखते हो, नहीं देखते हो, आप मैस्टरबेट करते हो, नहीं करते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप कितनी देर करते हैं या कितना टेन्योर है उसका या क्या टाइमिंग है उसकी, उससे पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाता है इस चीज़ के लिए कि वो आपको ये नहीं उसको ये पता चल जाता है कि मेरा जो साइकोलॉजिस्ट है या मेरा जो थेरेपिस्ट है ये वेल अवेयर है, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ गया है, तो अब मुझे कम इसको जो है ना वो राउंड अबाउट कम करना पड़ेगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हम मैस्टरबेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लड़कों में, बॉयज़ में या मेल मेंबर्स में, या जो बच्चे प्यूबर्टी के करीब होते हैं या जिनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है, ऑब्वियसली वो अपनी बॉडी को जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उस लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं इस चीज़ की कि वो अपनी बॉडी को टच करके और इस तरह से, या आपके पीयर ग्रुप्स का में जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट जो है सबसे बड़ा एक मौसर ज़रिया है, एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे है फाइंड आउट करने का, जहाँ से बच्चे अपनी मर्ज़ी का कोई भी वर्ड लिख के उसकी डिटेल्स जो है वो निकाल लेते हैं। ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये बुरी चीज़ भी है कि हम इसको कुछ भी चीज़ को हम सर्च करते हैं, वो हमारी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो वहाँ पे अवेलेबल है और हम उसको सुनते हैं, देखते हैं और उससे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बेसिकली कलेक्ट करते हैं।
सबसे पहले आ जाते हैं मास्टरबेशन की तरफ। मास्टरबेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जी कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। क्योंकि हम हमारे पास अगेन मैं कहूँगी कि पेरेंट्स नहीं होते जब हमें सेक्सुअल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ऑपोजिट जेंडर की ज़रूरत होती है, या जब बच्चे फिज़िकली ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त पेरेंट्स उनको नहीं ठीक से गाइड करते। तो बहुत सारे जो लड़के या मेल मेंबर्स होते हैं वो मास्टरबेशन की हैबिट में पड़ जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ऑब्वियसली दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट, लेकिन इसका कोई मेडिकल उस तरह से नुकसान नहीं है बॉडी को जिस तरह से मिथ्स क्रिएट कर दी गई हैं या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी गई है। इसका बेसिक जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि आपके ऑर्गन की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फर्दर जो है वो किसी के साथ भी इंटीमेसी क्रिएट करते हुए या आपकी शादी के बाद आपको इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसके एज सच कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई मेडिकल इश्यूज इससे नहीं होते। सेकंड, अब ये एक ब्रांच है क्योंकि इसका जो स्टार्ट है वो पोर्नोग्राफी से ही होता है। अच्छा, उस बच्चे से जब मैंने पूछा कि आप जो हैं वो पोर्नोग्राफी कितने देर देखते हैं, तो उसने मुझे इसका रेफरेंस उसने मुझे ये दिया कि व्हेन आई वाज इन 9th और 10th क्लास, तो मैं अपनी कोई होमवर्क जो था वो सर्च कर रहा था, कोई चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उसको सर्च किया एंड फ़ौरन से जो है एक साइट पॉप अप होके आ गई मेरे सामने। और उस साइट पे क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव फ़ोटो थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, 18+ फ़ोटोज़ जो होती हैं, और मैंने उसको ओपन किया और उसके अंदर कुछ वीडियोस थी। वो एक वीडियो मैंने कुछ 3-4-5 सेकंड्स के लिए उसको वॉच किया एंड आई जस्ट क्लोज्ड इट बिकॉज वो मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या है। दैट वाज सो अब्सर्ड एंड वो बहुत अजीब चीज़ थी। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मुझे 3 वीक्स तक जो है उसके बाद नींद नहीं आई। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था, मैं अपनी बॉडी को टच कर रहा था, मुझे अपनी सेंसेशंस की समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो क्या था, मैंने दोबारा उसी साइट पे ओपन किया और फिर मुझे पोर्नोग्राफी वॉच करने की एडिक्शन हो गई। जब मैंने उससे ये पूछा कि आप कितनी देर कितना टाइम इस के ऊपर वेस्ट करते हैं या कितनी देर आप इसको देखते हैं, ऑब्वियसली हम वेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट जो है ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बहुत एंक्शियस होता है, तो हम इस तरह के जो ऑफेंसिव वर्ड यूज़ करके उसको और ऑफेंसिव नहीं कर सकते। तो जब मैंने उससे ये पूछा कि आपकी हैबिट कितनी देर की है, तो उसने कहा कि पहले तो मैं जो था वो छुप के देखता था एंड ऑल दैट, और अब जो है अब मैं वॉशरूम में जाके ये चीज़ करता हूँ और मैं कुछ जो है वो 3 से 4 घंटे रोज़ ये चीज़ करता हूँ। तो अब जो है वो इसका उसका रीज़न जब मैंने उससे बेसिक पूछा तो उसने कहा कि पहले ऐसा होता था कि मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता था या मैं उनसे बात करने में बहुत कॉन्शियस होता था, लेकिन अब जब मैं ये पोर्नोग्राफी देखना शुरू किया जब तब से तो लड़कियां जो है मेरे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं रही हैं। तो लेकिन जब भी मैं किसी फीमेल जेंडर से बात करता हूँ तो मेरे जहन में वही कोई चीज़ आ रही होती है जो मैंने देखी होती है कि ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए होती है। तो सबसे पहला नुकसान जो आपको पोर्नोग्राफी वॉच करने से होता है वो ये होता है कि आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बेजारिज्म उसमें आ जाता है, बिल्कुल आप बिल्कुल एक वेगबॉन्ड की तरह जो है वो चीज़ें करने लग जाते हैं। और सेकंड सबसे बड़ा नुकसान इससे ये होता है कि आप जो आपकी रियल लाइफ होती है उससे बहुत दूर हो जाते हैं, बिकॉज पोर्नोग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक ऐसे ही है जैसे आप किसी फिल्म की मेकिंग देख रहे होते हैं, इसी तरह पोर्नोग्राफी की भी मेकिंग होती है। आपकी बॉडी, उन एक्टर्स होते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर मेकअप किया होता है, ज़ाहिर बात है कि वो इस तरह की सेंसेशंस आपको क्रिएट करके बताते हैं जिससे आप चीज़ों को फैंटेसाइज कर सकें। और उसमें अगर आप गौर करें तो जो मेल मेंबर होता है हमेशा उसको डोमिनेट दिखाया होता है, क्योंकि इसी वजह से जो है बहुत दफ़ा मैरिज इश्यूज आ जाते हैं लोगों के साथ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो कि आके कंप्लेन करते हैं, जिनकी वाइफ्स आके कंप्लेन करती हैं कि ये मेरे हस्बैंड को पॉर्न एडिक्शन है बहुत ज़्यादा और ये मुझे इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसे वहाँ पे एक्ट्रेसेस जो हैं वो बिहेव कर रही होती हैं। तो क्योंकि ना तो नॉर्मल लोगों की बॉडी वैसी होती है
ना ही आपकी जो है इंटीमेसी इतनी ज़्यादा जो है वो परफेक्ट उस तरह से हो सकती है, क्योंकि आपको फैंटेसाइज जब भी आप देखें, आप नॉर्मल कोई भी चीज़ को जब फैंटेसाइज करेंगे तो आपको वही चीज़ें अच्छी लगेंगी, वही चीज़ें आप फैंटेसाइज करना चाहेंगे जो आपको खुद को अच्छी लगती हैं। तो इसलिए फैंटेसी क्रिएट करने में तो क्योंकि ना तो कोई ख़र्चा होता है, सिर्फ आपको लेटना है या आपको कहीं रिलैक्स मोड में बैठना है और आपको सोचना है। इसके बाद जो इसकी ब्रांच जो होती है, जिसको मैंने पहले डिफाइन किया, मैस्टरबेशन। ऑब्वियसली जो लोग मैरिड नहीं हैं, जिनका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, या ऐसा कोई ऑपोजिट जेंडर उनका फ्रेंड कैटेगरी में नहीं आता, या इस तरह की फिजिकल इंटीमेसी में जिसमें नहीं है, तो फिर वो जो है वो मैस्टरबेट करते हैं। और इस तरह से पहले तो वो पॉर्न एडिक्ट होते हैं, उसके बाद वो मैस्टरबेशन के एडिक्शन उनको हो जाता है। दोनों ही तरह की एडिक्शन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब डिफरेंस ये आता है कि जब मेल मेंबर किसी लड़की से या किसी गर्ल से फ्रेंडशिप करता है, तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि, बल्कि वो अपने पार्टनर की नॉर्मल रोमांटिक चिट चैट से जो है वो बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका फोकस कोई और चीज़ होती है। Disclaimer, it's not about all men and not about all people, all boys. It's about specific जो हमारा नंबर है। अनफॉर्चुनेटली हाल ही में एक रिसर्च हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जिसके अंदर सबसे लार्ज अमाउंट में पॉर्न साइट्स डेली बेसिस पे वॉच किए जाते हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस बिकॉज वी आर मुस्लिम नेशन। तो हमें इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर इसमें हमारा फॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो हम इस तरह से गाइड नहीं करते उस टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स इसलिए भी गाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास खुद भी कोई गाइडेंस बेसिकली टूल होता नहीं है गाइडेंस के लिए। सो ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट पॉर्न एडिक्शन एंड थिंग्स। मेरी वीडियोस ऑन एंड ऑफ आती रहेंगी, और अगर डिले हो जाए तो फिर भी हैव सम पेशेंस, बिकॉज कई दफ़ा थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर या लोग, क्योंकि हम भी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, तो हम भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिजी हो सकते हैं। सो आई अपोलोजाइज अगेन फॉर बीइंग नॉट there regularly. This is it for today. और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों और अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, तो आप डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर स्टॉक पे जो है वो पूछ सकते हैं। टिकटॉक पे मैं अवेलेबल हूँ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ, कहीं भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और मेरा नंबर आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा जो भी आपका इनबॉक्स है। थैंक यू वेरी मच। पॉर्न एडिक्शन के ऊपर एक और वीडियो आएगी जो इससे लिंक्ड वीडियो होगी, द पार्ट 2 बेसिकली। सो आई होप कि आप इसको वॉच करें और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम अनबायस्ड है, और मेरा काम लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, वो टॉपिक कोई भी हो। बिकॉज हम ऐसे कैटेगरी के जो है हीलर्स होते हैं कि हमारे पास हर टॉपिक पे हर तरह के लोग आते हैं जो कि नॉर्मल गोली टीके वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते। सो आपका भी अगर कोई इशू है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, privately, you can book your sessions also. Thank you very much for watching my video. See you again.